नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज भारत फिर से एक कठिन इम्तिहान की तरफ जा रहा है। हम हिंदुस्तानियों को भरोसा है कि इस परीक्षा में हम वैसे ही पास होंगे जैसे ऑपरेशन सिंदूर में 100% अंकों से पास हुए थे। युद्ध सिर्फ फाइटर जेट, बम, गोले, मिसाइल से नहीं लड़े जाते। युद्ध सिर्फ सरहदों में नहीं लड़े जाते। युद्ध आर्थिक मोर्चे पर भी होते हैं। आज अमेरिका के साथ भारत कुछ ऐसा ही आर्थिक युद्ध लड़ रहा है। नमस्ते ट्रंप पर आपको, हम सभी को अफसोस जरूर हो रहा है। माय फ्रेंड ट्रंप जैसे शब्दों पर आज आपको गुस्सा भी आ रहा होगा। जायज है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आना भी चाहिए, मगर याद रखिए कि देश को ऐसे मौकों पर हमेशा एकजुट रहना होगा। जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर के वक्त थे, वैसे आज भी। पीएम मोदी ने आज इशारों इशारों में साफ कर दिया है कि अमेरिका के आगे भारत झुकेगा नहीं। ये जिगरा ब्राजील के बाद सिर्फ हिंदुस्तान ने ही अमेरिका को दिखा पाया है। आज मौका भी था और दस्तूर भी। प्रधानमंत्री मोदी ने ना तो टैरिफ का नाम लिया, ना तो अमेरिका का नाम लिया और ना ही अंकल सैम का नाम लिया, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा जता दी। दरअसल अमेरिका का दर्द सिर्फ रूस का तेल नहीं है। ट्रंप का असली दर्द भारत का एग्रीकल्चर मार्केट भी है। ट्रंप का दर्द ऑपरेशन सिंदूर भी है। हम आपको बताते हैं कैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वो किसानों के हितों को सबसे आगे रखते हैं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने इस पर सीधे तौर पर कभी टिप्पणी नहीं की। गुरुवार को भी उन्होंने ट्रंप या टैरिफ का जिक्र नहीं किया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ट्रेड वार्ताओं के दौरान अमेरिका भारत पर एग्रीकल्चर क्षेत्र को व्यापार के लिए खोलने का प्रेशर बना रहा है। अमेरिका भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखता है, लेकिन भारत खाद्य सुरक्षा, आजीविका और लाखों किसानों के हित का हवाला देकर इससे बचता रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर में कृषि क्षेत्र एक बड़ा मामला है। कृषि क्षेत्र में अधिशेष के बावजूद भारत अपने किसानों को बचाने के लिए आयात पर 0 से 150% तक का टैरिफ लगाता है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के मुताबिक भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगाए जाने वाला औसत टैरिफ 37.7 है, जबकि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर यह 5.3% का है। करीब 2 महीने पहले अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना करते हुए कई सवाल उठाए थे। उन्होंने भारत के लगाए गए प्रतिबंध पर भी प्रश्न उठाया था। लुटनिक ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत पर अमेरिकी कृषि उत्पादों को ब्लॉक करने का आरोप लगाया। उन्होंने भारत से कृषि बाजार को खोलने का अनुरोध भी किया था। अमेरिका कई सालों से भारत के एग्रीकल्चर एरिया को व्यापार के लिए खोलने के लिए दबाव बना रहा है। वो भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखता है, लेकिन भारत खाद्य सुरक्षा, आजीविका और लाखों किसानों के हितों का हवाला देकर इससे हमेशा से बचता रहा है। जो देश कभी खाद्यान्न की कमी से जूझता था, वो अब अनाज से लेकर फल तक एक्सपोर्ट कर रहा है। 1950 और 60 के दशक में भारत अपने नागरिकों का खाना खिलाने के लिए विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर था, लेकिन कृषि क्षेत्र में मिली कई सफलताओं ने इस तस्वीर को उलट दिया है। भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय कृषि व्यापार मात्र 800 करोड़ रुपए का है। भारत मुख्य रूप से चावल, झींगा, शहद, वनस्पति अर्क, अरंडी का तेल और काली मिर्च का निर्यात करता है, जबकि अमेरिका बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब और दालें भेजता है। दोनों देश एक व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका अब भारत के साथ अपने 4500 करोड़ के व्यापार घाटे को कम करने के लिए गेहूं, कपास और मक्के का निर्यात भी करना चाहता है। इस बारे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत को अपने कृषि क्षेत्र को खोलने के लिए अमेरिकी प्रेशर के आगे झुकना नहीं चाहिए। अगर भारत झुका तो लाखों लोगों की रोजी रोटी प्रभावित होगी। इससे खाद्य सुरक्षा का खतरा होगा और हमारे बाजार सस्ते में बिकने वाले विदेशी अनाज से भर जाएंगे। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए। व्यापार सहयोग हमारे देश के किसानों, खाद्य संप्रभुता और नीति स्वायत्ता की कीमत पर नहीं होना चाहिए।
विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में भारत को अपने कृषि को आधुनिक बनाना चाहिए ताकि खेती से ज्यादा मुनाफे हो सके। कृषि के व्यापार से जुड़ी कंपनी ओलम के अनुपम कौशिक के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैदावार के साथ भारत 200 मिलियन मीट्रिक टन सरप्लस धान पैदा कर सकता है, जो वैश्विक व्यापार की आपूर्ति और भूख से लड़ने के लिए ये पर्याप्त होगा। अब ट्रंप की चिढ़ का दूसरा कारण है ब्रिक्स। इसी साल फरवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ब्रिक्स इज डेड। उनका दावा है कि ब्रिक्स सदस्य अब डी-डॉलराइजेशन की बात नहीं कर रहे। 4 महीने पहले उसी कथित मृत समूह के देशों पर ट्रंप ने 10% का अधिक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी, जो भी देश अमेरिका विरोधी समूह के साथ खड़ा होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो अमेरिका शुरू से ब्रिक्स को लेकर असहज रहा है, लेकिन ट्रंप और उनके प्रशासन ने इस मामले में खुलकर अपने विचार रखे हैं। हालांकि हकीकत यही है कि रूस और चीन बीते कुछ सालों में डॉलर का विकल्प तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जमीन पर खास कामयाब हो नहीं पा रही। ब्रिक्स करेंसी को मॉस्को और पेंचिंग अहम जियोपॉलिटिकल आयाम की तरह दिखते हैं। हालांकि ज्वाइंट पेमेंट सिस्टम को लेकर 2 दिक्कतें हैं। एक तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं और दूसरी वजह है मंशा। कुछ देश पहले से ही द्विपक्षीय व्यापार में लोकल करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने हमेशा ही ब्रिक्स करेंसी और डी-डॉलराइजेशन का विरोध किया है। नई दिल्ली की कोशिश रही है कि वो G7 और ब्रिक्स दोनों देशों के बीच में एक संतुलन बनाकर रखे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25 और फिर 25 मतलब कि 50% टैरिफ भारत के ऊपर लाद दिया है। रूसी तेल खरीदने के लिए 25% का जुर्माना लगाकर भारतीय और अमेरिका संबंधों की नींव हिला दी है। कई एक्सपर्ट्स इन दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अंत तक करार दे रहे हैं। भारत और अमेरिका के कई एक्सपर्ट इस बात पर सहमत है कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसले काफी आक्रामक हैं और इंडो पैसिफिक में रणनीति नजरिए से विनाशकारी साबित हो सकते हैं। ट्रंप के फैसले न सिर्फ भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय फैसलों में भूकंप आ गया, बल्कि इंडो पैसिफिक के पूरे रीजन में अमेरिकी लीडरशिप वाले सबसे महत्वपूर्ण बहुपक्षीय पहल, जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता था, उसके भविष्य पर भी खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उसे 21वीं सदी में चीन की आक्रामकता को संतुलन करने के लिए 2007 में बनाया गया, लेकिन फिर कुछ सालों के लिए इसे रोक दिया। 2017 में एक बार फिर से क्वाड को एक्टिवेट किया गया और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने तक लगातार क्वाड देशों की मीटिंग्स और बैठकें और शिखर सम्मेलन होते रहे। अब भारत के सामने यह चुनौती है कि अमेरिका के इस ट्रेड वॉर में भारत कैसे खुद को संभालता है और आगे बढ़ता है और अमेरिकी राष्ट्रपति को मुंह तोड़ जवाब भी देता है। शुक्रिया।